जिन लोगों की क्वालिफिकेशन 1/12/2001 से पहले जिन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव की, उन लोगों को ये इंक्रीमेंट्स मिलेंगी। इन ऑर्डर्स की बुनियाद पर आप अपनी सर्विस बुक में फिक्सेशन दोबारा से करवाएंगे। तकरीबन 4 से 5 लाख बल्कि 4 से 6 लाख के दरमियान उनकी इंक्रीमेंट्स जा बनेंगी। जी हाँ, इतना बकाया उनको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी तो जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि क्या मामला क्या है। हुआ ऐसे है कि साल 1991 में अगस्त 1991 में पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत जो हमारे असातिज़ा कराम उस वक्त भर्ती होते थे उनके लिए इजाफी इंक्रीमेंट्स दी गई, उनकी इजाफी तालीम की बुनियाद पे। साल 1998 तक ये मामला इसी तरह से चलता रहा। 98 में आके ऑडिट डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब में ये ऑडिट पैराज बनाए कि इंक्रीमेंट्स इस तरह से देना इलीगल है और इसका कोई जवाब नहीं बनता। इसी बुनियाद पे उस वक्त की हुकूमत ने इसको फ्रीज कर दिया, खत्म नहीं किया, फ्रीज किया और ये मामला इल्तवा का शिकार हो गया। जो टीचर्स पहले पैकेज अपना ले चुके थे उनको रिकवरी उनसे न करने की हदायत जारी की गई और नए जो है वो उस वक्त रोक दिए गए। साल 2001 में उस वक्त की परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि ये सिलसिला मुनक़ता कर देना चाहिए और कोई नया पैकेज दिया जाएगा। तो जब स्केल रिवाइज हुए साल 2001 में तो इस पुराने पैकेज को ख़त्म कर दिया गया जो इजाफी इंक्रीमेंट्स दी जाती थी और एक नया उसके बाद क्वालिफिकेशन अलाउंस के नाम से सिलसिला जारी हुआ, लेकिन उसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। तो अब मामला ऐसे है कि इस दौरान जो हजरात रह गए थे जिनको इंक्रीमेंट नहीं मिली वो लोग कोर्ट में चले गए। ये एक लंबा केस चला सुप्रीम कोर्ट में। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक असूली फैसला दिया कि चूंकि पहले मुलाजमीन को भी इंक्रीमेंट्स दी जा चुकी हैं इसी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे, तो उनके बैच फेलोज जो हैं वो भी अहल हैं। और हुकूमत ने चूंकि सिर्फ फ्रीज किया था 98 में, रोका नहीं था, बाकायदा इसका जो इनकता हुआ वो 2001 में था। इसलिए 2001 तक जिन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव की है उनको तरक्कियां दी जाएं और उसी तरह से दी जाएं जैसा कि पहले से दी जा रही थी। पंजाब हुकूमत ने थोड़ा सा डिले इसमें हुआ, मामलात को परखा गया और साल 2022 में ये नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया कि जी ठीक है, इंक्रीमेंट्स उन लोगों की दी जा सकती हैं जो इसके लिए जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था और उनको नहीं दी गई। तो अब आपको बताते हैं कि स्केल वाइज किस रेट पे आपको ये बेनिफिट होगा और किस डेट पे क्या क्वालिफिकेशन होगी तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने एक चार्ट बनाया है आपकी आगाही के लिए, वो आपको दिखाते हैं। जी ये देखिए, इसके मुताबिक जिन लोगों की क्वालिफिकेशन 1/12/2001 से पहले जिन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव की उन लोगों को ये इंक्रीमेंट्स मिलेंगी। हाँ जी, और इसमें जो कैटेगरीज हैं वो इस तरह से हैं कि पीटीसी टीचर जिन्हें अब पीएसटी कहा जाता है, अगर इन्होंने 1/12/2001 से पहले एमए किया हुआ है तो उनको एक इंक्रीमेंट दी जाएगी। अगर उन्होंने 1/12/2001 से पहले बीएड कर लिया था तो उन्हें 2 इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी। इसके बाद आते हैं ईएसटी टीचर्स, इसमें इनको 1 इंक्रीमेंट मिलेगी एमए की बुनियाद पे और 2 ही इंक्रीमेंट्स मिलेंगी बीएड की बुनियाद पे। इसमें यह याद रखिएगा कि ईएसटी इंग्लिश शामिल नहीं है, ये बाकी ईएसटी की कैटेगरीज के लिए हैं लेकिन इसमें ईएसटी इंग्लिश शामिल नहीं है क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कुछ और थी। उनका आपको बताते हैं। ईएसटी इंग्लिश जो थे उनको एमए की 3 इजाफी इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी। अगर उन्होंने 1/12/2001 से पहले एमए किया तो उनको 3 इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी और एमएड की बुनियाद पे भी उनको 3 ही इंक्रीमेंट्स दी जाएंगी। तो अगर उन्होंने एमए और एमएड किया है तो उनको 6 इंक्रीमेंट्स मिलेंगी। जी हाँ, उनको दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। इसी तरह से पीएसटी और ईएसटीज भी हैं तो इनको भी इसी तरह से एमए की अलग मिलेंगी और बीएड की अलग से इंक्रीमेंट्स मिलेंगी। ये तो थी तफसील के इंक्रीमेंट्स किस तरह से मिलेंगी और किस हिसाब से मिलेंगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आप
اہل ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ 97 98 یا 2000 سے پہلے کی ہے اور آپ نے 1/12/2001 سے پہلے اپنی یہ جو کوالیفیکیشن بتائی گئی یہاں پہ یہ حاصل کر لی تھی، تو آپ یہ انکریمنٹس کلیم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو بھی آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں ان کے آفس میں رجوع کرنا ہے، اپنی اپلیکیشن تھرو پراپر وہاں بھیجیں گے، وہاں سے آرڈرز ہوں گے آپ کے۔ ان آرڈرز کی بنیاد پر آپ اپنی سروس بک میں فکسیشن دوبارہ سے کروائیں گے۔ جی ہاں، فکسیشن آپ کی دوبارہ ہوگی، ریوائزڈ انٹریز ہوں گی، اور یہ اس کے بعد آپ کی چینج فارم کے ذریعے یہ انکریمنٹس آپ کی سیلری کا حصہ بنیں گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس میں اندازن ایک رفلی جو ہے ایسٹیمیٹ پر ٹیچر جن کو یہ بینیفٹ ملے گا، اب جیسے B.Ed کی بنیاد پہ ہیں 2 انکریمنٹس اگر کسی کو ملتی ہیں تو یہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ بلکہ 4 سے 6 لاکھ کے درمیان ان کی انکریمنٹس جا بنیں گی۔ جی ہاں، اتنا بقایا ان کو ملے گا، اور اس کے بعد مزید یہ کہ موجودہ ریٹ پہ سیلری میں بھی 2 انکریمنٹس کا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی بہت ہی اہم خبر ہے ہمارے ٹیچرز کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے پھر وہی درخواست کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔